Students, today we are going to discuss our next topic of chapter number 8, that is the sexual reproduction. In the previous lectures we have covered vegetative reproduction and the other parts of asexual reproduction. First of all, we must know what do we mean by sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये वो रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर दो डिफरेंट जो गैमीट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट गैमीट्स जो होंगे उनका फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न का मतलब कि दो अलग अलग जो गैमीट्स हैं जो सेपरेट पड़े हुए हैं, यानी कि एक अलग है एक अलग पड़ा हुआ है, उनका कंबाइन होना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज फ्यूज़न ऑफ गैमीट. जो गैमीट हैं जब वो फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद जो जाइगोट बनता है, ठीक है, यानी कि जो फ्यूज़न है उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे लिए रिजल्ट हो जाएगा जाइगोट. जो जाइगोट बनता है वो हमारे क्या होता है, डिप्लॉइड. हम इसको डिप्लॉइड क्यों कहेंगे, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो आ रहे हैं उसके फादर से और हाफ नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो आते हैं उसकी मदर से. तो दोनों के जो क्रोमोसोम हैं जब वो ज्वाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो देखिए एग्जांपल इसका लेते हैं हम लोग. जैसे कि 23 क्रोमोसोम जो हैं वो किसी चाइल्ड ने रिसीव किए हैं अपने फादर से और 23 जो क्रोमोसोम हैं वो उसने रिसीव किए हैं अपनी मदर से. ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग बोलते हैं तो कंबाइन करके क्या बनेगा हमारा, इससे बनेगा हमारा जाइगोट जो फ्यूचर में एक चाइल्ड बनेगा और उसके पास कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे. 46 का मतलब क्या हो गया, फादर और मदर इनसे जो क्रोमोसोम मिले हैं उसके डबल हैं इसको, तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए डिप्लॉइड. और जो 23 क्रोमोसोम है इसको हम लोग नाम देते हैं किसका, हैप्लॉइड का. हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा अपने पास, 46. तो इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का. उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके अंदर की जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसमें मदर और फादर दोनों में अलग अलग जो गैमीट हैं वो रिसीव हो रहे हैं. जो गैमीट हैं वो प्रोड्यूस कौन करता है, इसको प्रोड्यूस करते हैं गोनाड्स. ठीक है, और गोनाड्स का मतलब होता है द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द सेक्स सेल. तो ये मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर हम इसको बोलते हैं बेटा टेस्टिस और फीमेल के अंदर हम इसको किसका नाम देते हैं, वी जस्ट कॉल इट एज ए ओवरीज. ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं ये दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं. बट एज यू नो कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने फ्लावर के अंदर देखा है कि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर, ठीक है, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो रहा है कि मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट होता है. तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, वी कॉल्ड इज एज हर्माफ्रोडाइट. ठीक है, हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, या हम उसको किसका नाम देते हैं, बायसेक्सुअल का. बायसेक्सुअल क्यों बोला, क्योंकि बाय का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे टू. ठीक है, टू सेक्स जो है वो एक के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए बायसेक्सुअल. ठीक है, और इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, डाइशियस प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ प्रेजेंट हैं. बट नॉर्मल केसेस में यानी कि ह्यूमन बींग के केस के अंदर हम लोग बात क्या करते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर सिंगल जो सेक्सेस हैं, मेल है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल है तो वो ओवा प्रोड्यूस कर रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक के पास एक ही चीज़ प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिसेक्सुअल. तो मेल क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म और जो फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा. स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से. ओवा कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे ओवरीज से. ठीक है, हम इसको ओवा भी बोलते हैं, हम इसको एग का भी नाम देते हैं, हम इसको जो है ओवम भी प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, जो स्पर्म होता है ये होता है मोटाइल. मोटाइल का मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता, सॉरी, जो मोटाइल है इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, मूव करेगा. मूव कहाँ से कहाँ करना है, जो मेल है उसकी बॉडी से. ठीक है, जो मेल है उसकी बॉडी से जो स्पर्म है वो ट्रैवल करेगा, मूव करेगा किसकी बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज मोटाइल पोर्शन. और जो फीमेल का होता है हमारा एग वो होता है नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल है क्योंकि वो एक जगह पे स्टेशनरी होता है. एज यू ऑल नो कि जो फीमेल होती है ह्यूमन बींग के अंदर 9 मंथ का उसका प्रेगनेंसी का टाइम होता है. तो 9 मंथ तक जो फीमेल है वो उस
फर्टाइल जो फर्टाइल एग है उसको अपने पास होल्ड करके रखती है, तो उसके पास 9 मंथ के लिए उसके पास क्या करती है, वो उसके पास होता है स्टोर फूड जो उसको स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने कहा था कि भाई 23 क्रोमोसोम जो है मेल के और 23 क्रोमोसोम जो है फीमेल से जो आ रहे हैं वो फ्यूज़ हो रही हैं। फ्यूज़ होने का मतलब है कि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है उसको टेक ओवर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन जब होगी तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, हमारा रिजल्ट हमारा बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट जो होगा वो धीरे धीरे डेवलप करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और फाइनली वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं यंग वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सबसे पहले तो ये बाय पेरेंटल है कि इसके अंदर 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। 2 पेरेंट्स का मतलब कि एक मेल होना चाहिए और एक वहाँ पे फीमेल होना चाहिए, और प्लांट्स के अंदर भी ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेपरेट भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्लांट के ऊपर हो सकते हैं, अलग अलग फ्लावर में हो सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल हमेशा सेपरेट होंगे, दे कांट बी यूनाइट इन अ सिंगल सेक्स। बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा था कि क्लास 9th में डाइवर्सिटी था, उसके अंदर एक एग्जाम्पल आया था अपना लीच आया था, और एक एग्जाम्पल हमारा उसके अंदर आया था अर्थवॉर्म। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर कि जो गैमीट्स हैं इनकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये मेन कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद जो गैमीट है इसकी फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस है वो होता है मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक यानी कि मियोसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे टेक ओवर होगा। मियोसिस का प्रोसेस टेक ओवर हो रहा है, इसका मतलब कि जो क्रोमोसोम नंबर है पेरेंट का उसका हाफ नंबर जो है वो किस में जाएगा, स्पर्म में या फिर ओवा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फ्यूज़न होगा मेल और फीमेल गैमीट का, क्योंकि डिफरेंट पेरेंट के अंदर प्रेजेंट है। जब फ्यूज़न होती है तो फ्यूज़न होने के बाद इसमें क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न जो अलग अलग हमारा मेल और फीमेल जो मेल और फीमेल जो है ये फ्यूज़न के बाद दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट कैसा होगा हमारा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब इट हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू जर्म सेल, यानी कि जर्म सेल का मतलब टेस्ट जो स्पर्म और ओवा है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है उससे डबल इसके अंदर प्रेजेंट होगा। उसका एक लास्ट यूनिक फीचर क्या हो जाएगा कि जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी कि जो रिजल्टेंट बनेगा हमारे लिए, वो रिजल्टेंट जो होगा उसके पास दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, फादर के भी होंगे और मदर के भी होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें फर्स्ट आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, एक तो ये रिजल्ट है किसका, रिजल्ट 2 अलग अलग मिल रहे हैं, यानी कि फादर के कैरेक्टर अलग है, मदर के कैरेक्टर अलग हैं, दोनों के कैरेक्टर जब मिक्सअप हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो उसके अंदर 2 अलग अलग, यानी कि फादर जो हैं उनकी अलग फैमिली है, मदर जो है उनकी अलग फैमिली थी, तो फादर मदर दोनों के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो फ्यूज़ हो जाएंगे एक के अंदर। ठीक है, तो डाइवर्स कैरेक्टर जो हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। दूसरा, दोनों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जो स्मॉल चेंजेस आते हैं हमारे डीएनए मेकअप के अंदर, हम उनको नाम किसका देते हैं, वेरिएशंस का। ठीक है, वेरिएशन अगर आएगी तो इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा किसके अंदर, न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन का मतलब कि जैसे आप लोगों को पता है कि 1960s का जो टाइम था उस टाइम पे डीडीटी का स्प्रे किया गया था, तो उस टाइम पे मोस्टली जो मॉस्किटोज थे उनकी डेथ हो गई थी। कुछ मॉस्किटोज थे जो सर्वाइव कर गए थे, जो मॉस्किटो सर्वाइव कर गए थे उनके अंदर डीडीटी से फाइट करने की जो हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी, वो उसके उनके अंदर प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से वो सर्वाइव करके और आज उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है फ्यूचर जनरेशन में। हर एक ऑर्गेनिज्म का, हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे नोन है, सबके अंदर अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो यूनिक होता है। जैसे मान लो किसी के अंदर 45 हो सकता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 है,
ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज मान लो 110 भी हो सकता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो जो क्रोमोसोम एक पेरेंट बॉडी में है सेम वही क्रोमोसोम डॉटर के अंदर मिलेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और उसके अंदर फिर वेरिएशन आएंगी, चेंजेस आएंगे। अब इन सबके बिहाफ पे हम लोग जो है कुछ डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो ये देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है इसके अंदर नंबर ऑफ पेरेंट्स, कि नंबर ऑफ पेरेंट्स कैसे हैं, एक पेरेंट है कि दो पेरेंट है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज यू ऑल नो इट इज़ अ यूनिपेरेंटल, एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ बाय पेरेंटल प्रोसेस, इसके अंदर दो पेरेंट्स चाहिए हमें, एक मदर और एक फादर, यानी कि एक मेल और एक फीमेल चाहिए। गोनैड्स का मतलब वो ऑर्गन जो सेक्स को प्रोड्यूस करते हैं, सेक्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हम जिनको बोलेंगे, जिनसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ फीमेल और वेदर इट इज़ अ मेल। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसकी कोई नीड नहीं होती, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज़ मस्ट। नेक्स्ट है गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब कि अगर गोनैड्स हैं तो वो गैमीट भी बनाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनते हैं। कौन सा, एक को हम लोग बोलेंगे मेल गैमीट और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फीमेल गैमीट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिडक्शन डिवीज़न। रिडक्शन डिवीज़न का मतलब कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑर्गेनिज्म के डबल हो रखे हैं यहाँ पे, तो डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है कि उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर डबल हो रहा है तो उसके पास डिवीज़न जो हो रही है वो एज इट इज़ हो रही है, पेरेंट जैसे था वैसे का वैसा डिवाइड हो गया। तो ये रिडक्शन नहीं हो रहा, तो ये किसके अंदर होएगा, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डिवीज़न नहीं हो रही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, क्योंकि मियोसिस में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो वो रिड्यूस होकर कितना बन जाएगा, 23। फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि गैमीट का फ्यूजन ही नहीं हो रहा, पेरेंट ही ब्रेक हो रहा है ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। बट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो मेल एंड फीमेल गैमीट है उनका फ्यूजन होता है, ताकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहे, जैसे पेरेंट बॉडी में है वैसे ही डॉटर के अंदर रहे। उसके बाद ऑफस्प्रिंग, यानी कि इनकी पीढ़ियाँ कैसी होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो पेरेंट के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल उसी कार्बन कॉपी होंगी, बिकॉज उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। बट इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज न्यू कॉम्बिनेशन आ रही हैं। मदर की जो जनरेशन है, मदर के जो पेरेंटल हैं वो अलग है, यानी कि आपके नाना नानी के जो कैरेक्टर्स हैं वो मदर के अंदर है, मदर से वो किस में आएंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी मदर की उसके अंदर। रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा जो अपने ऑफस्प्रिंग से वो प्रोड्यूस कर सकता है। बट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, बहुत ही स्लोली प्रोसेस होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि 9 मंथ तक जो है फीमेल अपने वॉर्म के अंदर एक जो जाइगोट होता है उसको फर्टाइल करके रखती है। सीड्स की फॉर्मेशन का आप लोग देखते हैं प्लांट्स के अंदर 2 से 3 मंथ्स का टाइम नॉर्मली उसके अंदर लगता है। उसके बाद है अक्रंस की, होता किसके अंदर है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये बेसिकली जो लोअर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हम जिनको बोलते हैं, उनके अंदर अकर होता है। सभी प्लांट्स के अंदर है, मोस्टली नॉन फ्लावरिंग जो प्लांट है वो सभी शो कर रहे हैं इसके अंदर। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिनकी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म भी शो करते हैं जो इस कंडीशन को फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में अगर वो चले जाते हैं तो वो इसको भी शो करते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर डिफरेंस।